जय सिया राम। तो मित्रों, आज मैं देख रहा हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10th 10वीं की गणित का तीसरे अध्याय को आज हम पढ़ेंगे। ये जो टेबल है हमारी, ये टेबल ये बताती है कि किसी समीकरण को बिना हल किए हुए आप केवल देख लो और देखने के बाद थोड़ा सा एक अंतर देख लो और देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो ग्राफ लाइनें बनेंगी तो किस तरह बनेंगी। ग्राफ लाइनें तीन तरह की बन सकती हैं। पहला ये कि एक लाइन दूसरे लाइन को काटती हो, तो ये हमारा आंसर होता है। दूसरी दशा क्या हो सकती है, एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल समानांतर जाए। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पहली लाइन के ऊपर से ठीक दूसरी लाइन जाए। ये तीन कंडीशन हो सकती है। जब हम ग्राफ लाइन खींचते हैं तो हमें तीन तरह की कंडीशन मिल सकती है। हमारी वो दो लाइनें आपस में काट सकती हैं, एक दूसरे को के समानांतर जा सकती हैं, और हो सकता है एक लाइन जिधर से जा रही है हो सकता है वही लाइन उसके ऊपर से जाए। तीन ही तरीका है, कोई दूसरा चौथा तरीका हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें क्या करना है, इस टेबल में ये बताया गया है कि किसी समीकरण को, चाहे वो किसी भी तरह का हो, हमें हल कैसा भी करना हो, चाहे हम ग्राफ विधि से हल करें या विलोपन, प्रतिस्थापन या किसी भी विधि से हल करें, लेकिन हम उस समीकरण को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एक ये प्रतिच्छेद करेगा, कि समानांतर जाएगा, कि ठीक एक दूसरे के ऊपर जाएगा। तो इन तीन चीज़ों को अपने इसमें लिखा हुआ है, बताया हुआ है तरह अलग अलग तरीके से कि देखिएगा। ये यदि हमारी लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो मतलब उसका एक हल हुआ। अब यदि एक दूसरे के संपाती जाती हैं, ठीक, संपाती जाने का ये प्रतिच्छेद करना यानी काट देना, संपाती जाना ठीक एक दूसरे के ऊपर जाना, तो उसका अपरिमित हल होगा। हर बिंदु मिल रहा है। जब कोई चीज़ क्रॉस करती है तो केवल इस लाइन का एक बिंदु और इस वाली लाइन का एक बिंदु, केवल एक ही बिंदु मिलता है तो एक हल होता है। हल केवल एक। और जब एक लाइन के ऊपर पूरी दूसरी लाइन चलेगी तो हर बिंदु को छू रहा है, तो इसके हम कह सकते हैं कि अपरिमित हल होंगे। एक दो हल होगा ही नहीं, इसके तो अपरिमित हल होंगे। बाई जितनी पहली लाइन से दूसरी लाइन जितने बार टच होगी उतना हल होना है। एक बार टच होगी एक हल होगा, और बिल्कुल ठीक एक दूसरे के ऊपर ही जा रही है, कंधे से कंधा मिला करके, तो हर क्षण टच कर रही है, तो हम कहेंगे इसके अनेक हल या अपरिमित हल। ये अपरिमित रूप से हल होगा। अब मान लेते हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा से कभी मिलती ही नहीं, यहाँ समानांतर जा रही है, ऐसे और ऐसे जा रही है। तो जब कभी कोई रेखा आपस में मिलेगी ही नहीं तो हल ही नहीं होगा। तो आप समझ गए कि हर जो हमारे समीकरण होते हैं सबका हल नहीं होता। कुछ ऐसे समीकरण हैं, दो समीकरण आपस में ऐसे होते हैं जिनके हल एक होता है, जिसके हल अनेक हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी समीकरण हो सकते हैं जिनका कोई हल ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम बिना हल किए हुए देख सकते हैं। ये टेबल पर बताया गया है। इस टेबल में ये बताया गया है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी हल को हम कैसे समझ जाएं, देख करके कैसे समझ जाएं कि उसके कितने हल होंगे, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो कि हो सकता है कि वो आप क्या करे, प्रतिच्छेद करते हुए निकले, तो एक आंसर संपाती जाए यानी अनेक हल। संपाती जाने का मतलब एक गई और ठीक उसके दूसरे उसके ठीक ऊपर से गई, यानी हर बिंदु, पहली लाइन का हर बिंदु दूसरे लाइन बिंदु के हर बिंदु को टच कर रहा है, तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखा, जो समानांतर रेखा जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही दूसरी ऐसी जा रही, कहीं मिल नहीं रही, तो मतलब इसका कोई हल नहीं, है ना। तो हल कर, ये ग्राफ ये बताता है कि किसी चीज़ को हल करने की दो तरीके, या कि लाइनें कटें तो जहाँ कटें वो हो गया, या फिर यदि नहीं कटती हैं तो हो सकता है एक दूसरे के समानांतर जाएं। जब समानांतर कट ही नहीं रही हैं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसमें तो कोई हल ही नहीं होगा। भाई जब रेखाएं आपस में टच नहीं होंगी तो हमें आंसर नहीं बनेगा। चलो कोई हल नहीं।
अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये लाइन गई है, दूसरी लाइन ठीक उसके ऊपर से ही जा रही है, तो उसका क्या होगा, अनेक हल होगा। यहाँ देख लीजिए, प्रतिच्छेद करती हुई एक हल, समपाती यानी एक दूसरे के ऊपर गई तो अपरिमित हल, समानांतर रेखा गई तो कोई हल नहीं। तीन तीन कंडीशन है। तो ये हमारे टेबल का इंट्रोडक्शन रहा। हम इस टेबल में क्या समझ रहे हैं ये देख रहे हैं। अब ये समझते हैं कि हम कैसे ये जानें, ये टेबल हमें कैसे बताती कि हमें बिना हल किए हुए हम देख करके कैसे समझ लें कि इनके हल एक होंगे, अनेक होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो कहता है कि दोनों समीकरणों को आप गौर से देखो। अब थोड़ी देर के लिए आपके पास ये दो समीकरण यहाँ हैं, इन समीकरणों को हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे। उनको समीकरणों को हम बड़ा करें, थोड़ा उनको देखा जाए कि हैं कैसे। ये देखिएगा, हम इन दो समीकरणों की बात कर रहे हैं। अब इन समीकरण को हम थोड़ा सा आपको ब्रैकेट में लेते हैं, इसलिए कि आप देखो कि कौन से समीकरण हैं। ये दो समीकरण हैं। इन दो समीकरणों को देख करके हमें ये पता लगाना है कि इनका हल एक होगा, अनेक होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो आपको पता है कि दोनों समीकरणों में जो अचर राशियां हैं उनको हम ए बी सी नाम देते हैं। तो जो हमारा किसी भी समीकरण, इसे समीकरण ये है, इस समीकरण का जो पहला अचर है वो हमारा क्या है, ए। दूसरा अचर जो है यानी 3, ये होगा B1, ये हुआ A1, और तीसरा अचर जो है ये हमारा हुआ C1। इसी तरीके से दूसरे वाले उदाहरण में ये पहला अचर जो है x से जुड़ा है, इसको हम कहेंगे A2। दूसरा समीकरण जो 6 है इसको कहेंगे हम B2, और तीसरा अचर जो है इसको हम कहेंगे C2। तो इस तरीके से आपको किसी भी समीकरण में ABC पहले पता करना है कि ABC क्या है। तो ABC जो पहला हमारा जो समय जो होगा, जो हमारे पहले समीकरण का जो पहला अचर होगा वो A हो गया, दूसरा अचर B है, तीसरा C है। ऐसे ही यहाँ पहला अचर A है, ये दूसरा B है और C है। तो ABC आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस A को इस B के बटे, इस B को इस बटे के B, इस C को इस बटे कर देंगे। वो आगे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ, तो अब हम इसको हटा दें। तो अभी हमने देखा किसमें, हमने देखा था कि ये दोनों क्या हैं, A1 A2। ये दोनों क्या थे, B1 B2। ये क्या थे, C1 C2। ये हमने देख लिया है ना। अब जो है यहाँ ये लिखा हुआ भी है, ये देखिए यहाँ। तो दिक्कत जाएगी तो हटा ही देते हैं। हाँ, ये पहले हमारे समीकरण में जो हमारा समीकरण था ये है A1 A2, ये है B1 B2, ये है C1 C2, है ना। ये पहले समीकरण के अचर हैं। राम राम। हमारे पहले समीकरण का पहला अचर ये, दूसरे समीकरण का पहला अचर ये, पहले समीकरण का दूसरा अचर ये, दूसरे समीकरण का दूसरा अचर ये, इस तरीके से एक दूसरे के हैं। अब जो है इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, यदि A जो हमारे समीकरण हैं उन समीकरणों में A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 तो प्रतिच्छेद करेंगी और एक हल आएगा। तीनों बराबर हैं, A1 A2 बराबर B1 सब बराबर हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर जाएंगी और हल होगा अनंत। अब जो है A1 A2 तो बराबर है लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, तब हमारी रेखाएं समानांतर जाएंगी और इनका कोई हल नहीं होगा, जीरो हल होगा। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है
कि हमें केवल समीकरणों के A1 A2 B1 B2 B1 CD देख करके ये देख लेना है कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि हल ही नहीं होगा।